जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि मेहनत करो, अनुशासन में रहो, इत्यादि सब बातें हम करते हैं। लेकिन कामयाबी के लिए एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती, और वह चीज़ है लोगों से बढ़िया नेटवर्क बनाना, उनसे बढ़िया संबंध बनाना। ऐसे लोगों से संबंध बनाना जो भविष्य में आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। ऐसे लोगों से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। बेशक जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और किसी भी हाल में हार नहीं मानता है तो वह अपने दम पर काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक व्यक्ति जो मेहनत भी करता है और जो लोगों से बढ़िया नेटवर्क बनाकर चलता है या बढ़िया संबंध बनाकर चलता है, ऐसा व्यक्ति कामयाबी जल्दी हासिल कर लेता है। जो कामयाबी वह खुद के दम पर 10 साल में हासिल कर पाता, बढ़िया संबंधों की वजह से वह व्यक्ति उस कामयाबी को बहुत कम समय में हासिल कर लेता है। तो सीधे शब्दों में बात यह है कि तगड़ी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर नहीं पाई जाती। ऐसे लोग जो आपके गुणों को पहचानते हैं, जो आपके जैसे सपने देखते हैं, जो आपके जैसे ही आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग आपकी खुशी और आपकी सफलता पर बहुत तगड़ा फर्क डालते हैं। बढ़िया रिश्ते वह उपजाऊ ज़मीन है जिस पर सारी तरक्की, सारी कामयाबी तथा सारी उपलब्धि की फसल काटी जाती है। अपना नेटवर्क तैयार करो। इस बात को मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाने का प्रयास करता हूं। बिंदु नंबर 1, संबंधों का असर। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, यदि आपने अपने अंदर किताबें पढ़ने की आदत विकसित नहीं की तथा लोगों के साथ में मजबूत संबंध विकसित नहीं किए तो आप आज के 5 साल बाद में भी यहीं के यही रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। डॉक्टर मैक क्लेलैंड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने द अचीविंग सोसाइटी नामक किताब लिखी थी। उन्होंने अपने 25 वर्षों की रिसर्च के बाद में बताया कि आपके द्वारा अपनाया गया परिचितों का समूह ही आपकी कामयाबी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। परिचितों का समूह से मतलब है कि आप किन लोगों के साथ में उठते बैठते हो, किन लोगों की संगति करते हो, किस प्रकार के लोगों से संबंध रखते हो। डॉक्टर मैक क्लेलैंड कहते हैं कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने खूब शिक्षा हासिल की है, खूब ज्ञान हासिल किया है और उन्होंने बड़े बड़े कारोबारों का निर्माण किया है, खूब सफलता हासिल की है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने खूब शिक्षा हासिल की है, लेकिन उस शिक्षा के बावजूद भी वे अपनी ज़िंदगी में कोई सार्थक काम नहीं कर पाए। जब उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तो डॉक्टर मैक क्लेलैंड कहते हैं कि मुझे पता चला कि इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि कुछ लोग शिक्षा हासिल करने के बाद में वापस से उन्हीं लोगों की संगति करने लग गए थे जिन लोगों की संगति वे पहले किया करते थे। वे उसी तरीके से काम करने लग गए थे जिस तरीके से वो पहले काम करते थे। उन्होंने अपना तरीका चेंज नहीं किया या बेहतर नहीं बनाया। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद में भी वे वापस से अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गए। अधिकतर लोग जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, उन्होंने अच्छे लोगों के साथ में अपना नेटवर्क नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने उद्देश्य से हीन पुराने दोस्तों से संपर्क रखा, ऐसे लोगों से संपर्क रखा जो उनकी आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे लोगों के साथ में नेटवर्क बनाया, ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते मजबूत किए जो उनकी तरह सपना देखा करते थे, जो उनकी ही तरह आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे। इस प्रकार सफल लोगों की संगति करने की वजह से वे भी एक सफल इंसान बन चुके थे। जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा अपने परिचितों के समूह पर निगरानी रखना। इस बात पर निगरानी रखना
कि आप किस प्रकार के लोगों से संबंध बना रहे हो। आपको अपने परिचितों के समूह में उन लोगों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो आपकी ही तरह लक्ष्य रखते हैं, जो आपकी ही तरह मेहनत करते हैं और जो आपकी ही तरह तगड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से अच्छे रिश्ते स्थापित करने चाहिए जो या तो पहले से ही डॉक्टर हैं या जो आपकी तरह डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सफल बिजनेसमैनों से अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में होशियार बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो पहले से ही पढ़ाई में होशियार हैं। मतलब आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उस हिसाब से कुछ सार्थक लोगों को चुनकर उनके साथ में मजबूत संबंध बनाओ। आप किस प्रकार के लोगों से संबंध रखते हैं, इस चीज का असर आपकी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप अपने को जिस प्रकार के लोगों से घेरे रहते हो, आप धीरे धीरे उनकी आदतें, उनके व्यक्तित्व को अपनाने लग जाते हो। अगर आप असफल लोगों की संगति करते हो तो जल्द ही आप भी एक असफल इंसान बन जाएंगे, चाहे आप अभी कितने ही कामयाब हो। लेकिन यदि आप अभी असफल हो और कामयाब लोगों की संगति करते हो या उनके हिसाब से कार्य करते हो, उनके गुणों को खुद में विकसित करने की कोशिश करते हो, तो आप भले ही देर से ही सही लेकिन आप कामयाब बन जाएंगे। बिंदु नंबर 2, अनुरूपता के नियम का प्रभाव। अनुरूपता का नियम क्या होता है, इसे समझने के लिए आप इस सीरीज के एपिसोड नंबर 14 के बिंदु नंबर 4 को देख सकते हैं। इसे थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अनुरूपता का नियम कहता है कि आपका बाहरी जीवन आपके आंतरिक जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। मतलब आप अपने अंदर खुद को जिस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं, आप बाहरी दुनिया में भी उसी प्रकार के व्यक्ति बनने लग जाते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं और आपकी सोच पर और आपके अनुभवों पर सबसे ज़्यादा असर उन लोगों का पड़ता है जिन लोगों के साथ में आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं। जिस प्रकार के लोगों के साथ में आप अपना अधिकतर वक्त बिताते हैं, आप उसी प्रकार से सोचने लग जाते हैं, आप उन्हीं के जैसे कार्य करने लग जाते हैं और धीरे धीरे आप उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। कामयाब लोग वही होते हैं जो कामयाब लोगों के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, जो मेहनती और कामयाब लोगों की संगति करते हैं। और नाकामयाब लोग ऐसे लोगों की संगति करते हैं जिनकी जिंदगी रुक सी गई है, जिन्हें कुछ नहीं पता कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। आपके बाहरी जीवन में बदलाव तभी आता है जब आप अपने आंतरिक जीवन में बदलाव करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कोई भी बाहरी बदलाव लाने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। और आप अंदर से तभी बदलते हैं जब आप अपने परिचितों के समूह को बदल लेते हैं। मतलब जैसे लोगों की संगति आप करते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। इसीलिए इस बात पर हमेशा नज़र रखें कि आप किस प्रकार के लोगों की संगति कर रहे हैं, और यदि आप गलत प्रकार के लोगों के साथ में रह रहे हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ने का निर्णय लें और ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने का प्रयास करें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऐसे लोगों के साथ में गुजारो जिनके जैसा आप बचपन से बनना चाहते थे। बिंदु नंबर 3, अपना नेटवर्क तैयार करें। आपके नेटवर्क में वे लोग शामिल होते हैं जो आपकी जान पहचान के होते हैं, और आपके नेटवर्क में वे लोग भी शामिल होते हैं जो आपकी जान पहचान के नहीं होते हैं। आपका नेटवर्क एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं और आप भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। मतलब आपके नेटवर्क से जुड़े लोगों का प्रभाव आप पर भी पड़ता है और आपका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है।
हमारे समाज में ज़्यादा कामयाब लोग वही व्यक्ति हुए हैं जो ज़्यादा कामयाब लोगों से ज़्यादा जान पहचान करने की कोशिश करते थे। इन लोगों की कामयाब लोगों से जान पहचान बाकायदा योजना के साथ में होती है, ना कि संयोगवश। अर्थात ऐसा नहीं है कि कामयाब लोगों को किस्मत से अच्छे लोग मिल जाते हैं जिसकी वजह से वे कामयाब बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें जन्म से अच्छा माहौल मिल जाता है, अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है, लेकिन अधिकतर कामयाब व्यक्ति योजना बनाकर ऐसे लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत कामयाब हैं। अगर आपको अच्छा माहौल नहीं मिला है, आपको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने आप को अच्छे लोगों के समूह में शामिल करने की कोशिश करें, कामयाब लोगों के समूह में शामिल करें। ऐसा मत करना कि कोई व्यक्ति मिल जाए तो सही, ना मिले तो सही। खुद आगे होकर कामयाब लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश करना, इसे किस्मत के भरोसे मत छोड़ना। आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो वक्त गुजरने के साथ में अपनी नौकरी और अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन वे नई जगह पर भी बहुत जल्दी बढ़िया कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कामयाब लोगों से संपर्क बनाने में माहिर होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी सकारात्मक नेटवर्किंग कर लेते हैं। नेटवर्किंग दो प्रकार की होती है, एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक। सकारात्मक नेटवर्किंग आपको सफल बनाती है और नकारात्मक नेटवर्किंग आपको असफलता की तरफ बढ़ाती है। बिंदु नंबर 4, नेटवर्क तैयार कैसे करें। आप एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए अपना नेटवर्क किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा काम है। आपको सबसे पहले यह पता लगाना है कि आप किस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित लोग या उस क्षेत्र में कामयाब लोगों की सूची बनाएं। कम से कम 100 व्यक्तियों की सूची बनाएं। यह सूची बनाने के बाद में यह योजना बनाएं कि आप इन व्यक्तियों से किस प्रकार से संपर्क साध सकते हैं, किस प्रकार से आप इनका साथ पा सकते हैं, इनसे मार्गदर्शन पा सकते हैं। इन सब बातों का पता लगाओ। एक सीधा सा नियम है कि जितने ज़्यादा लोग आपको जानेंगे और जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे, आप उस क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा सफल और कामयाब बनेंगे। इन लोगों से संपर्क साधने के लिए आप इन्हें ईमेल, मैसेज या पत्र के द्वारा ऐसी बातचीत करें, ऐसी चीज़ के बारे में बातचीत करें जिस चीज़ से वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हो। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने अभी अभी कोई कामयाबी हासिल की है, तो आप उसे कामयाबी की शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप उसे एक छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे आप कोई किताब गिफ्ट कर सकते हैं या कोई भी ऐसा गिफ्ट जो उनको आपकी याद दिलाए, आप उन्हें दे सकते हैं। जब आप ऐसा करें तो धीरज रखें, धैर्य रखें। आप तुरंत ही उनसे यह उम्मीद मत करना कि आप उन्हें कॉल करेंगे या कोई गिफ्ट देंगे या उन्हें शुभकामनाएं देंगे तो वे तुरंत आपसे मिलने के लिए राजी हो जाएंगे। लोगों से संपर्क साधना एक तरह से खेती करने की तरह होता है। पहले बुआई करनी पड़ती है, फिर टाइम टाइम पर खाद और पानी देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लोगों से संपर्क साधने के लिए उन्हें समय समय पर शुभकामनाएं दीजिए ताकि उनके दिल में आपके लिए जगह बने। लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी एक किताब में बताते हैं कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो वो कामयाब तथा सकारात्मक लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें ऐसा गिफ्ट देते हैं जो उनको पसंद आता है, जैसे कोई किताब, ऑडियो कैसेट या कुछ भी ऐसा जो उन्हें पसंद आए। वे आगे बताते हैं, अब वो जब भी कहीं जाते हैं तो वे लोग जिन्हें उन्होंने गिफ्ट दिया था या उन्हें कोई शुभकामनाएं दी थी, वे लोग उन्हें उनकी याद दिला देते हैं। इस प्रकार से उनके संबंध अच्छे बन जाते हैं। आप भी ऐसा ही करें और अपने संबंधों को मजबूत बनाएं। वे कहते हैं कि मैंने संपर्क साधने की इस कला से वह कामयाबी हासिल की है
जिसे यदि मैं खुद के दम पर हासिल करने की कोशिश करता तो मुझे 10 से 20 साल लग जाते। तो दोस्तों, यह ताकत होती है कामयाब लोगों से अच्छे संबंध बनाने की। आज के लिए बस इतना ही। आगे की बात हम अगले एपिसोड में जानेंगे। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।